नमस्ते। महाभारत युद्ध के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे पांडवों की तरफ से कि बस 5 गांव दे दो, पांडव उसी में काम चला लेंगे। पर दुर्योधन को वो भी पसंद नहीं आया और उसने उल्टा कृष्ण जी को ही बंदी बनाना चाहा। ऑब्वियसली वो फेल हो गया और उस समय भगवान कृष्ण क्रोध में आ गए। ठीक है, और उस समय उन्होंने कहा दुर्योधन को कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, पर मैं ये पांडवों के थ्रू करूँगा। ठीक है, और उन्होंने उस समय अपना विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप काफ़ी डरावना था। ठीक है, तो दुर्योधन को फिर भी अकल नहीं आया। उसने क्या सोचा कृष्ण के चले जाने के बाद कि ये कृष्ण कोई मायावी है, कुछ जादू जानता है और जादू से अपना अपना बड़ा बड़ा रूप दिखा दिया, बस यही हुआ। ठीक है, नाउ सेम विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया गया था। भगवत गीता बोलते वक्त अर्जुन ने भी विराट रूप देखा, पर अर्जुन क्या है कि सीधे दिमाग का है, साफ साफ देखना जानता है, पापी नहीं है, शुद्ध आत्मा है। इसलिए उसने जैसा देखा वैसा उसने जो सही है उसने स्वीकार किया। ठीक है, और दुर्योधन स्वीकार नहीं कर पाया। ठीक है, इनफैक्ट महाभारत वार के पहले विराट में भी वार हुआ था। विराट में भी विराट राज्य जो है उसमें युद्ध हुआ था। उसमें अर्जुन ने अकेले ही सारे कौरवों को हराया था। भीष्म, द्रोणा, कर्ण, दुर्योधन सबको एक साथ हरा दिया अर्जुन ने अकेले। ठीक है, और दुर्योधन को बाद में सलाह भी दिया गया था कि अरे अकेले अर्जुन ने ही सबको हरा दिया, पांचों मिल जाएंगे तो कौन टिकेगा इनके सामने, और ऊपर से भगवान कृष्ण, तो कौन टिकेगा इनके सामने। पर फिर भी ये भी अकल दुर्योधन को नहीं आया। ठीक है, वो उल्टा सीधा कारण कुछ ना कुछ बोलता रहा। ठीक है, तो और भी है एग्जाम्पल, जैसे कि कंस। तो कंस की बहन देवकी और वसुदेव का जब विवाह हो रहा था और उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी इस बहन देवकी का 8वां संतान तेरा वध करेगा। ठीक है, तो कंस ठहरा शैतान ना, खराब बुद्धि वाला, पापी, तो सीधा कहाँ देख सकता है। ठीक है, 8वां मतलब 8वां था ना, तो 8वें पे अगर हमला करना भी था, मारने का कोशिश करना भी था, तो 8वें को करते ना, ये पहले 7 को क्यों किया। ठीक है, कारण जो भी हो नॉनसेंस। ठीक है, कि अरे मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें एक फूल दिखाया गया। ठीक है, 8 में से कौन सा पहला, दूसरे से गिने तो ये पहला, दूसरे से गिने तो पहला 8वां, और उसके बाद लाइक दैट, ऐसे करके बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन कंस ने खुद को दिया। और उस तरह से उसने सोचा कि सारे 8वें हो सकते हैं। सारे 8वें कैसे हो सकते हैं, 8वां 8वां होता है। ठीक है, पहला पहला होता है। ठीक है, तो जो पापी होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सोचते हैं, सीधा नहीं देखते हैं। ठीक है, और भी है एग्जाम्पल, जैसे कि रावण। रावण को तो कितने मतलब साइंस मिले, जैसे कि मंदोदरी का अपशकुन देखना बहुत बार ना, फिर उसके बाद लाइक हनुमान जी आके अकेले वानर आके पूरा लंका जला गए। यह खुद में एक बहुत बड़ा साइन था कि अरे तुम राम जी के दूत का ही कुछ नहीं कर सके, वो आके आराम से तुम्हारे सारे राज्य को जला के चला गया, कुछ नहीं कर सके तुम, तो राम जी का तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। ठीक है, और भी बहुत सारा सीधा सीधा बात था जो देखना था रावण को, पर देखा नहीं। ठीक है, जैसे कि अंगद भी जब गए वहाँ पर तो उन्होंने पैर जमा दिया। ठीक है, और उनका पैर ही उठाने में सब असफल हो गए, तो वो भी नहीं देख सका कि अरे जब हनुमान जी छोड़ दो, हनुमान जी अकेले नहीं हैं,
एक और रामदूत का तुम पैर भी नहीं हिला सकते, तो राम जी से क्या लड़ लोगे तुम? ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात थी। रावण अगर पापी नहीं होता ना, तो वो समझ जाता। कुछ लोग रावण को बुद्धिमान कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है रावण को बुद्धिमान कैसे कहा जाता है जब वो इतना सिंपल सा चीज़ देख नहीं सका। ठीक है, तो मैं तो रावण को बुद्धिमान नहीं मानता। और भी है, ठीक है। बहुत सारे साइंस मिले थे उसको, जैसे कि जब वो लड़ने गया था तो फिर अपशकुन बहुत सारा हुआ था। ठीक है ये सब वर्णित है रामायण में। तो उन सब अपशकुनों को देखकर भी वो कहता था कि अरे ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसा है, कुछ ना कुछ अपना कारण बना के वो निकल जाता था। तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा देखना गलत है। ठीक है, अब सीधा जो भगवान राम जी ने देखा वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा का पूजा किया था। ठीक है, और उस समय वहाँ पे उन्हें माता दुर्गा का पूजा करना था और 108 कमल फूल चढ़ाने थे। ठीक है, तो 107 कमल फूल तो हो गया, अरेंज हो गया, पर एक फूल रह गया। कौशल्या माता प्रभु श्री राम को बोलती थी कि तुम्हारा जो आँख है ना वो कमल फूल के समान दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, कमल फूल के समान, बहुत बार बोलती थी। तो राम जी के मन में ये बैठ गया कि हाँ, मतलब राम जी ने सोचा कि मेरा आँख तो कमल फूल के जैसा है, तो चलो मैं एक आँख चढ़ा देता हूँ। अब देखिए, ये इतना आसान नहीं जितना हमें लग रहा है। सिर्फ वो बात नहीं है कि वीर हैं भगवान राम और आँख निकालने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ वीरता की बात नहीं है। मैं तो वीरता पे अभी फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर कोई वीर भी रहे पर बुद्धि खराब हो, तो क्या वो ऐसा नहीं सोच सकता है, या फिर ऐसा नॉर्मल आदमी भी तो सोच सकते हैं कि अरे मुझे अभी रावण से युद्ध करना है, अगर मैं अपनी आँख ही निकाल दूंगा तो युद्ध कैसे करूँगा, है ना? ऐसा राम जी ने क्यों नहीं सोचा कि अरे अपना आँख दे देंगे तो युद्ध कैसे करेंगे? राम जी ने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि प्रेजेंट काम देखना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट देखना चाहिए, सीधा देखना चाहिए, उतना पास्ट और फ्यूचर का कभी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होगा वो आगे देख लेंगे। जो अभी का काम पूरा कर लेता है ना अच्छे से, वो आगे का काम भी अच्छा से कर ही लेगा। ठीक है, इसलिए भगवान राम जी ने फोकस किया कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे माँ दुर्गा को 108 फूल चढ़ाने हैं, तो ये काम मैं पूरा करता हूँ, आगे का काम अपने आप पूरा हो ही जाएगा, पक्का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सोचना चाहिए, सीधा सीधा सोचना चाहिए कि अभी का काम करो, बाद में बात का देखा जाएगा। और हो ही गया। जैसे ही वो आँख निकालने ही वाले थे, और वो सच में निकालने वाले थे, वो कुछ नहीं सोच रहे थे आगे का, तो उसी समय माँ दुर्गा आ गई और रोक दिया प्रभु श्री राम को कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम विजयी भवोगे, विजय तुम्हारी हो जाएगी। तो सीधा सीधा देखना चाहिए, यही लेसन है। दुर्योधन, रावण, ये सब सीधा सीधा नहीं देखते हैं, सीधा सीधा नहीं देखते हैं, इसलिए कभी सीधा सीधा उनको रिजल्ट भी नहीं मिलता है। ठीक है, हमेशा हारते हैं। ठीक है, तो और एक एग्ज़ाम्पल जो मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा है, वो है कैकेयी जी का। कैकेयी माता ने क्या क्या नहीं बुन लिया, मतलब ये सोच लिया वो सोच लिया कि अरे राम राजा बन जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, वो उसकी उसकी जो माँ है कौशल्या, अरे आप भी तो उसकी माँ हो, लेकिन ठीक है दिखाई नहीं दिया। ये कौशल्या मेन रानी बन जाएगी, मुझे नौकरानी बना देगी, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा ना। राम इतने सालों से मुझे माता बस इसीलिए मानता था क्योंकि वो राजा बनने वाला है, इसीलिए वो भरत को पीछे रखना चाहता था। ऐसा कोई बात तो था नहीं। ठीक है, तो मन में क्या क्या ख्याल रख लिया, सीधे सीधे देखने का कोशिश नहीं की माता ने कि अरे इतना अच्छा लड़का है,
राम जी इतने अच्छे लड़के, इतना अच्छा कैरेक्टर है, अरे इसी को तो राजा बनना चाहिए, और यही सबसे बड़ा भाई है, इसी को बनना चाहिए ना। तो फिर ना वो माता ने नहीं देखा। खैर उसके लिए माता कैकेयी ने बाद में बहुत रिपेंट किया, बाद में बहुत पछताई, तो वो ठीक है, लेकिन उस इंस्टेंस पे माता कैकेयी का ये गलती था कि उन्होंने सीधा सीधा नहीं देखा। ठीक है, तो लेसन यही है कि सीधा सीधा ही देखना चाहिए, जो जैसा है वैसे देखो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवद गीता में एक श्लोक है 5.29, 5th चैप्टर 29th वर्स, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूता माम ज्ञात सुहृदम सर्वभूता यस भूता माम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा प्रिपरेशन करता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान बहुत सीधे सीधे बोल रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ठीक है, सर्वलोक महेश्वराम, जितने भी लोग हैं सबके मैं महेश्वर हूँ, जितना भी यज्ञ होता है अल्टीमेटली मतलब सबके बाद सबका फल मुझ में ही आना है। ठीक है, मुझे ही सारे यज्ञ देने चाहिए। ठीक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं भोगता हूँ। ठीक है, सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी लोकों का मालिक हूँ, महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ सबका। ठीक है, फिर सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ, क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ। ठीक है, और ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, जो मुझे अच्छे से जान लेता है उसके मन को शांति मिलती है, वो शांत रहता है बहुत। ठीक है, खुश रहता है, शांत रहता है। तो सिंपल सी बात है। तो अब इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना चाहिए कि ना यहाँ पे जो भगवान कृष्ण माम बोल रहे हैं वो सबको बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर एक और वर्स है 18.66, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, मन मना भव मद भक्तो, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो। ठीक है, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि माम मतलब कृष्ण के अंदर कोई चीज़ है जो कि इम्पर्सनल है, जो कि मतलब जिसका कोई रूप और आकार नहीं है, ऐसा इस ये सब मतलब वही हो गया, दुर्योधन वाली बात हो गई, टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं, सीधा सीधा नहीं देख रहे हैं। कृष्ण ने क्या ऐसा कुछ कहा नहीं, कृष्ण ने कहा है सरेंडर टू मी, मतलब माम। ठीक है, फिर उसके बाद का वर्स 18.67, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मतलब सब चीज़ों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक के शरण में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो माम एकम, माम जो बोला गया है वो भगवान कृष्ण साक्षात वही, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख वाले वही कृष्ण हैं। कोई अंदर बाहर चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई अरे सब एक ही हैं, सब भगवान एक ही हैं, तुम इसको ना पूजा कर लो, ये भगवान कृष्ण का पूजा हो गया, ऐसा करके वैसे करके। अरे भगवान कृष्ण सीधे सीधे बोल रहे हैं मेरे शरण में आओ, मतलब उनके शरण में जाओ, सिंपल सी बात है। इसको कॉम्प्लेक्स करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्सेस बहुत सिंपल है। और भगवद गीता में और भी आप देखिए, चैप्टर 2 में अगर आप देखेंगे बहुत सारी वर्सेस हैं, छोटे से छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान कृष्ण काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। वाशांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणी, इस तरह करके एक श्लोक है। सेकंड चैप्टर में तो मेरे ख्याल से 8-10 श्लोक हैं ऐसे करके। भगवान कृष्ण अर्जुन को बस यही समझाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। ठीक है, तुम ये शरीर नहीं हो, सिंपल सी बात है कि ना। और उसके लिए इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि पुराना कपड़ा हम लोग उतार के फेंक देते हैं, उसी तरह हम लोग अपना शरीर भी जब पुराना हो जाता है तो वो हम लोग उतार के फेंक देते हैं, और जैसे नया कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं, हम लोग नया शरीर धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, और सिंपल वर्ड्स में कह दिया भगवान कृष्ण ने। ठीक है, तो उसी तरह सिंपल वर्ड्स में ही कहा गया है अंत में कंक्लूजन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। भगवान कृष्ण मतलब क्या, जो बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही लेसन है यहाँ पे कि स्ट्रेट देखना चाहिए, सीधा देखना चाहिए, अभी देखना चाहिए।
ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।